अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है। जो स्टूडेंट्स लाइव हैं, मुझे बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है या कोई मसला तो नहीं है वॉइस में। यस सर, ठीक सही आ आ रही रही है। है। ओके जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, 11 स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ गए हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का भी, फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम एमन, हाउ आर यू? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर मैंने आज अपलोड किया है बिकॉज यहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था, इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो सका था। स्टूडेंट्स तो पैनिक ना हो जाया करिए। जब मैंने एक पोस्ट कर दी है कि मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, इट मीन्स के कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। तो कुछ स्टूडेंट्स वो लाइव क्लास में अवेलेबल होते नहीं हैं। अगर उनको मैं लाइव क्लास में देखूं तो वो एक भी क्लास नहीं अटेंड उन्होंने की, और वीडियो के ऊपर उनके ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जो मैं आपको बता नहीं सकता कि वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई। वीडियो अपलोड करने तो स्टूडेंट थोड़ा सा इंतजार किया करें। वीडियो आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड की जाती हैं, आप लोगों के लिए ही अपलोड की जाती हैं। तो अगर कोई इशू आ जाता है कभी तो थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया करें। आप लोग माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो थोड़ा सा बिहेवियर अपना दुरुस्त करें अपने टीचर्स के साथ। हमारे थोड़े से लेक्चर रह गए हैं, तो असल में आप लोगों की जो वर्डिंग होती है वही आप लोगों का बैकग्राउंड बता रही होती है, वही हमारे बारे में बता रही होती है कि हम किस वे में अगले बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट्स और अजीब अजीब सी पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट फिर हमें अप्रूव भी नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप किस वे में बात करें अपने पर्सन से। बाकी अगर मैं उन लोगों को देखूं कि जिनकी पोस्ट आ रही होती है या मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे होते हैं इस तरह के, तो वो लाइव क्लास में तो होते नहीं है। अभी तक स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 39 के बारे में पूछ रहे होते हैं कि लेक्चर नंबर 39 की पोस्ट पब्लिश करते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 39 नंबर लेक्चर की वीडियो डाउनलोड ही नहीं हो सकी किसी वजह से। इस वजह से हमने उसको लेक्चर नंबर 40 में रिपीट कर दिया था और लेक्चर 40 की वीडियो अपलोड थी। वो स्टूडेंट्स इवन के उन्होंने लेक्चर 40 भी नहीं सुना होगा, ना अटेंड किया होगा, जो ये कह रही हैं कि लेक्चर 39 की वीडियो नहीं आई। तो क्या कहा जा सकता है ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में। रियली आप लोगों पे मेहनत की जाती है, आप लोगों को अच्छी तरह से गाइड किया जाता है। कोशिश की जाती है कि जितना कुछ हमें पता है हम इस थोड़ी सी ड्यूरेशन में आप लोगों को बता दें मैक्सिमम लेवल तक। लेकिन आप लोगों की तरफ से जो फिर बिहेवियर हमारे लिए होता है वो रियली पेनफुल होता है। खैर, सर इग्नोर किया करें सर, ना माइंड किया करें ऐसे बच्चों की बातें। माइंड तो करते ही नहीं है, माइंड करने लग गए तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ख्याल किया करें सर स्टूडेंट्स। इग्नोर कर लिया करें सर, कोई बात नहीं है सर। ये जो बच्चे क्लास लेते हैं सर वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। एग्जैक्टली जो डेली क्लासेस में आते हैं वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते। उनको पता होता है कि लेक्चर अपलोड भी हो जाता है, और जो लेक्चर एक मिस हो गया था 39, वो 40 लेक्चर में हमने कवर भी कर लिया था। ये जो बच्चे लाइव आते यस हैं डेली उनको पता होता है इन चीजों का, और वो रियली उनके साथ कम्युनिकेट करके अच्छा लगता है। ये सर सर आजकल सारे इलाकों में लाइट का इशू है। यहाँ पे पता नहीं कोई मेरे ख्याल में मेजर लाइन में इश्यूज आ गए हैं जिनको फिक्स करते हैं। वो बहुत ज्यादा लाइट तंग करती है। आज भी तकरीबन 2 बजे लाइट आई है, सुबह सर, सवा यहाँ पे छः तो बजे के बारिश हो बाद। रही है। बिल्कुल सर। चलेंगे, गुड है, फिर आपके तो मौसम अच्छा हो गया होगा। जी सर, 2-3 दिन काफी गर्मी थी सर, आज बारिश हो रही है। चले, हमारे कल यहाँ पे रहेंगे था, मौसम बना तो था बारिश वाला, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तकरीबन सर अल्लाह फोर्टी करे थ्री आपकी तरफ फोर्टी भी हो फिर। फाइव है टेम्परेचर।
ऐसा सर बारिश तो होनी चाहिए, लेकिन जमींदारों के तंबाकू खेतों में पड़ी हुई है ना। अच्छा जी। स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने जो वीडियो लेक्चर 44 की अपलोड की है, ये वीडियो कल तक अवेलेबल होगी। 44 की आज मैं इसको यहीं पे रखूंगा, कल ये डिलीट होगी। और आज की वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर के फौरन बाद ही अपलोड कर दूं, तो ये भी कल तक अवेलेबल होगी। अच्छा, टॉपिक कवर कर लेते हैं क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है। हमारा टॉपिक कवर हो जाए तो फिर हम गपशप भी लगा लेते हैं थोड़ी। स्क्रीन सब लोगों को नजर आ रही है? यस सर। जी सर। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग मनी विद फेसबुक, कि फेसबुक के थ्रू हम लोग किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो कोई मुझे बता सकते हैं कि किसी के माइंड में हो कोई चीज के फेसबुक के थ्रू किसी ने अर्निंग की हो, या किसी ने पहले सुना हो फेसबुक के थ्रू अर्निंग का, या किसी का कोई जानने वाला अर्निंग कर रहा सर हो पेज फ्रॉम के द जरिए फेसबुक? होते हैं। पेज के जरिए कैसे आपने की है, या आपने जस्ट सुना है किसी से? सर मैंने सुना है, लेकिन मेरा एक पेज तकरीबन मोनेटाइजेशन के करीब हुआ है, लेकिन तो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अभी बंद है, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, चलिए। इसके अलावा पेजेस के थ्रू किस तरह से अर्निंग के बारे में सुना है आपने? सर उनका अपना एक 12,000 फॉलोवर का लिमिट होता है और तकरीबन 3,000 और वॉचिंग टाइम होता है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपका पेज पे वीडियो जो है उस पे एड्स, फेसबुक की तरफ से एड्स आना शुरू होता है, तो इस एड्स की वजह से आपको अर्निंग होता है। ठीक है, दैट्स गुड एक्सप्लेनेशन कि हम लोग अपने फेसबुक पेजेस के थ्रू किस तरह से अर्निंग करते हैं। कि हमें फेसबुक फैन पेज बनाना होता है और उस फैन पेज के ऊपर इंगेजिंग कंटेंट अपलोड करना होता है। आप लोग अगर वीडियो की फॉर्म में कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो अगर आपका कंटेंट इंगेजिंग है तो आपको आपके पेज पे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही उनकी जो लिमिट है 10,000 फॉलोअर्स की, वो लिमिट पूरी होगी और उनका जो वॉच टाइम है वीडियोस का वो कंप्लीट होगा, तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाओगे फॉर द मोनेटाइजेशन ऑफ दैट पेज। और जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाए तो आपकी वीडियोस में एड्स आते हैं। वीडियो के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, वीडियो के मिड में भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग वीडियो है तो उसमें 4-5 दफा भी एड्स आ सकते हैं। हम लोग अक्सर फेसबुक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस में एड्स आ रहे होते हैं डिफरेंट। लाइक मैं अगर यहाँ पे आपको कोई एक पेज ओपन करके दिखाऊं, जिस तरह 5 मिनट्स क्राफ्ट है एक पेज। ठीक है, अब ये पेज जो है ये मोनेटाइज्ड पेज है। मोनेटाइज्ड पेज मींस के इस पेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस लगी हुई हैं, उन सारी वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन अप्लाइड है, उनके ऊपर एड्स हमें नजर आएंगी। अच्छा, ये तो उन्होंने यूट्यूब के लिंक दिए हुए हैं। मैं इस पेज की कोई वीडियो प्ले करता हूँ जो इस पेज की वीडियो है। यहाँ से मैं अगर आऊँ, ये तो ग्रुप ओपन कर लिया मैंने। ये तो ग्रुप है। हम्म, मुझे जस्ट पेज चाहिए। इनके 65 मिलियन लाइक्स हैं पेज पे। ठीक है जी, अब ये वीडियोस लगी हुई हैं इस पेज के ऊपर। जब मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो इस वीडियो के चलने के कुछ देर बाद यहाँ पे एड डिस्प्ले होगी।
तो लगता है आपने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है। नहीं, मैंने एड ब्लॉकर नहीं लगाया, ये वीडियो शायद शॉर्ट है इस वजह से इसमें ये सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है। सर फेसबुक में जो वीडियो कवर होता है उसमें वीडियो प्ले करे, उसमें डायरेक्ट आता है स्टार्ट से। क्या कह रहे हैं? सर फेसबुक में जो वीडियो कवर होते हैं, चाहे वीडियो फेसबुक के सारे वीडियो शो होते हैं, उधर हाँ, से प्ले करे, उधर एड उधर भी स्टार्ट से आ रहा डायरेक्ट होता है, आता है। उधर भी आ रहा होता है। हाँ, क्योंकि लाइट का बहुत ज्यादा इशू रहते हैं तो इंटरनेट भी आजकल बहुत तंग कर रहा है। कोई लॉन्ग वीडियो मैं ओपन करूंगा जिसमें, अच्छा समटाइम्स ये जो बड़े पेजेस है ना, इनके ऊपर एड्स जो हैं वो कुछ अरसे के लिए ब्लॉक भी हो जाती है, क्योंकि अगर ये वायलेशन करें तो ये फौरन ही पकड़े जाते हैं। इनकी वीडियोस के ऊपर ऐड पिछली दफा मैंने देखा था तो तकरीबन 1 महीने तक बंद रही, कोई भी ऐड नहीं आ रही थी। मेरे ख्याल में अब भी इनके साथ यही हुआ है। खैर, आप सब लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि डिफरेंट हमारे पास जो वीडियोस रन होती हैं, उन वीडियोस के ऊपर थोड़ी सी वीडियो चलती है, उसके बाद ऐड आ जाती है। वो ऐड कुछ सेकंड्स के लिए चलती है, देन देन उस पे एक बटन आ जाता है स्किप करने का। जैसे ही हम उसको स्किप करते हैं तो दोबारा से वीडियो स्टार्ट होती है। तो ये एक तरीका होता है वीडियोस को मोनेटाइज करके अर्निंग करने का। जिस तरह यूट्यूब के ऊपर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उस एक वीडियो में स्टार्ट में ऐड आ रही होती है या मिड में ऐड आ रही होती है, या एक वीडियो पे 3 से 4 एड्स लगी होती हैं, तो हम उस ऐड को स्किप कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए भी ऐड चलती है कि इतने सेकंड्स तक चलेगी, खुद ब खुद बंद हो जाएगी, या अगर वो 10 सेकंड से ज्यादा की ऐड है, 15 सेकंड से ज्यादा की ऐड है, तो 15 सेकंड के बाद उसके ऊपर या 10 सेकंड के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाएगा कि हम उसको स्किप करके आगे चल सकते हैं। तो ये इस तरह से लोगों की वीडियोस मोनेटाइज होती हैं, और जितने उन मोनेटाइज्ड वीडियोस के ऊपर व्यूज आते हैं और जितने उन एड्स के ऊपर क्लिक्स होते हैं, उन सब एड्स का जो कमीशन होता है वो उस पर्सन को जाता है जो इन एड्स को दूसरे लोगों को दिखा रहा है, उस पेज को जाता है। और मंथली बेस पे इनकी जो है वो अर्निंग विड्रॉ करवा सकते हैं हम लोग। आगे चलकर देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं। Creating a Facebook fan page is an amazing way to promote your business, build awareness for a cause, gather support for your brand, or to advertise in a number of other ways. You would like to create a Facebook fan page? Follow these easy steps, and you will be building a following in no time at all. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीजें थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर होती हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हमें ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड इनकी जो आउटकम होती है, इनका जो रिजल्ट होता है वो अमेजिंग होता है। ये एक तरह से आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है कि हर महीने फिर आपको एक नंबर ऑफ एक अमाउंट जो है वो रिसीव होनी ही होनी होती है। चाहे आप फ्रीलांसिंग में, तो ये है कि हम जितने घंटे लगाएंगे, जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, उसकी अर्निंग आएगी। अगर हम काम नहीं करते तो हमें अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने एक पेज मोनेटाइज करवा लिया या यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करवा लिया, तो जैसे जैसे आपकी वीडियोस फेमस होती जाएंगी, लोग उनको देखते जाएंगे, आपको उनकी अर्निंग आती जाएगी। अच्छा जी, किस तरह से हम एक फैन पेज बना सकते हैं? इसके फील्ड्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि ये स्क्रीनशॉट थोड़े से पुराने हैं, लेकिन प्रोसीजर इसका सेम होता है। लॉग इन टू योर फेसबुक अकाउंट, टाइप इन योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। इफ यू ऑलरेडी हैव अ फेसबुक अकाउंट, यू हैव टू क्रिएट वन। कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आपने एक नया अकाउंट बनाना है। अगर अकाउंट बना हुआ है तो उसमें लॉग इन होना है। फेसबुक में हम डेली बेस पे लॉग इन होते हैं। Click on the settings gear on the top right hand corner of your page. You can find it to the
far right of the page. क्लिक ऑन एडवर्टाइजिंग के आपने राइट साइड पे क्लिक करना है और वहां पे जाकर आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्लिक करना है। लुक अंडर स्टेप 1 बिल्ड योर फेसबुक पेज, क्या आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड क्लिक क्रिएट अ पेज। क्रिएट पेज का डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे पेजेस के ऊपर आएंगे। पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास पेज क्रिएट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। ये मैंने कुछ पेजेस बनाए हुए थे अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए या अपने डिफरेंट साइट्स के लिए। खैर इनमें से तो कोई भी मोनेटाइज नहीं है क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं की इनके ऊपर। आपने अगर पेज बनाना हो तो यहाँ से क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट करने के बाद क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस तरह से एक नया पेज बना सकते हैं। अपने पेज का नाम देना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आगे चलकर आपने उसकी सारी डिटेल्स पुट करनी है, उसकी पेज का इमेज लगाना है, पेज का आपने दूसरा टाइमलाइन इमेज लगाना है। देन आपने उसकी और इंफॉर्मेशन पुट करनी है कि आप आपके पेज का बिजनेस क्या है, आप चीज़ें सेल करना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट या न्यूज़, किस किस्म का पेज है। तो ये सारी जैसे जैसे फील्ड्स आती जाएंगी आप उनको फिल करते जाएंगे और एट द एंड आपको एक पेज रेडी मिल जाएगा टू पब्लिश योर कंटेंट। उसके ऊपर आप क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। फोटो या वीडियो लगानी है, लोगों को टैग करना है, चेक इन लगानी है, जो भी ऑप्शन हमारे पोस्ट से रिलेटेड फेसबुक के ऊपर है वो सारे यहाँ पे हमें अवेलेबल होंगे। लोग हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं इस पेज के थ्रू। आप इस पेज को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी मेलचिम्प लिस्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स के साथ अटैच कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इस पेज के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल के ऊपर पेज किस तरह से शो होगा उसकी लुक आ गई। या डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप की लुक यहाँ पे हमें आ जाएगी। हमें यहाँ पे कोई बटन वगैरह मैसेज की जगह पे व्हाट्सएप वगैरह ऐड करनी है या विजिट साइट या डाउनलोड एप्लीकेशन वॉच वीडियो कोई भी बटन ऐड करना हो हम अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। आगे हमने अपने बिजनेस की कैटेगरी को चूज करना है, लोकल बिजनेस और प्लेस के। हमारा अगर लोकल बिजनेस या किसी प्लेस के बारे में पेज है तो हम उसको क्लिक करेंगे। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के, अगर किसी कंपनी का पेज है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है या आर्टिस्ट का पेज है या कोई ब्रांड नेम आप कोई चीजें सेल कर रहे हैं, कोई ब्रांड है या कॉज और कम्युनिटी किसी काज के या आपने किसी इशू के ऊपर आपने कोई पेज बनाया है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन द टाइप ऑफ पेज यू वुड लाइक टू क्रिएट। There are 6 categories: local business or place. If you choose this option, you need to select the category of your business or place and to type in the address of your business. कि अगर आप ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस का एड्रेस वगैरह पुट करना होगा। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, if you choose this option, you will need to select the category of your company, organization or institution and to type in the name of your company। कि अपनी कंपनी का नेम और लोगो वगैरह लगाना होता है। ब्रांड और प्रोडक्ट, for this option you will need to select the category of product and type in the name of the product। उसके अलावा आर्टिस्ट, बैंड और पब्लिक फिगर, फॉर दिस ऑप्शन यू विल नीड टू सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ फॉर द टाइप ऑफ आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और पब्लिक फिगर यू विल बी प्रोमोटिंग promoting as well as his or her name। कि आप उसके किसी आर्टिस्ट के नेम को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने पेज बनाना है फॉर दिस कैटेगरी यू विल नीड टू टाइप इन द टाइप ऑफ entertainment as well as the name। Cause or community name, for this option you will have to type in the name of the cause or community। अपनी cause और community का name हमें define करना होता है। For all of these categories you will have to click to agree to Facebook page terms before you can move on। कि हमें Facebook की page terms को accept करना होता है, देन एग्री करना होता है, देन हम लोग आगे मूव कर सकते हैं इस चीज के बारे में, अपने पेज को क्रिएट करने के प्रोसीजर को आगे मूव कर सकते हैं। Click on get started after you've chosen the appropriate category and provided basic information। You will be able to start adding some information for your page।
कि अब यहाँ पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन पुट करनी होगी, आपने बिजनेस नेम और प्लेस, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फोन वगैरह, देन आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर जो आपके पेज की पिक्चर होगी, लाइक आप अगर किसी वेबसाइट के साथ कोई पेज अटैच करने के लिए बना रहे हैं तो उसी वेबसाइट का लोगो ऐड कर दें। Then I complete the about section. In this step, you will provide basic information about your cars. You should include a description as well as website because this will improve your rankings. You can also provide another link such as the link to your organization's Twitter page कि अब यहाँ पे about के अंदर हम अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं, अपने कॉज के ऊपर अगर पेज बनाए तो कॉज के बारे में बता सकते हैं, और अब हम यहाँ पे फिर दूसरा लिंक भी दे सकते हैं, लाइक हम ट्विटर का लिंक दे दें, लिंक्डइन का लिंक दे दें। क्लिक वेदर और नॉट टू पेज रिप्रेजेंट अ रियल सेलिब्रिटी और फेमस पर्सन, क्लिक सेव इनको। Then I decide whether you want to enable ads. Choose whether or not you would like to enable ads. Advertising is a great way to reach out to more people. But if you choose this option, you will have to pay for it and provide your credit card information. Click on either enable ads or skip to move on. कि अगर आप एड्स इनेबल करना चाहते हैं तो हमें एड्स इनेबल करने के लिए अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिस तरह लाइक हमारे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी। इसके अलावा भी हमें कुछ वेरिफिकेशंस करवानी होती हैं, देन हम लोग अपने पेज के ऊपर एड्स को अलाउ कर सकते हैं। देन है हमारे पास प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन ऑन योर फैन पेज। नाउ दैट you have created your Facebook page, you should provide as much information as possible to build support. Here is what to do. First, like your page to build support. Post a status update to give your fans more information. Write your post in the comment box and then click on post. कि हम अपने ऑडियंस को इंगेज करने के लिए कोई पोस्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में, लाइक्स गेट करने के लिए कोई पोस्ट कर सकते हैं, या जो भी पर्सन हमारी वेबसाइट हमारे पेज के ऊपर आएगा तो उसको जो इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले करवा सकते हैं उसको एज अ पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। Upload more photos to give people more information about your organization. Click on photos. Once this brings you to new page, click on add photos and then choose the photos you would like to upload from your computer. क्या हम अपने कंप्यूटर से कुछ फोटोज अपलोड कर सकते हैं यूजर्स को इंगेज करने के लिए। Upload a cover photo. Click on add cover on the right hand side of the place where your cover page should be, and then click on upload photo. Choose a photo for your cover page कि अपनी कवर फोटो भी हम लगा सकते हैं। एक तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होगी, एक हमारी कवर फोटो है। कवर फोटो भी हमारे ब्रांड को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कि हम लोग उसके ऊपर कुछ और कंटेंट पुट कर सकते हैं। जिस तरह हमारी प्रोफाइल पिक्चर तो छोटी सी लोगो टाइप हम लगा देते हैं, लेकिन अपने कवर फोटो के अंदर हम और ज्यादा डिटेल में चीजें पब्लिश कर सकते हैं। Create some content to make your page look useful. Start creating useful, meaningful, interesting, or entertaining content that your target audience wants to read and see. This includes photos and posts. Be sure to tag people in both. कि हम अपने पेज के ऊपर कुछ engaging content पुट कर सकते हैं, हम फोटोज की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, हम वीडियोस की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, हम लोग पोस्ट की फॉर्म में, कंटेंट की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। Also enter milestones and add content to apps used on your page such as events, videos and so on. A page without content is one that no one will like. कि ऐसा पेज जिसके जो आप क्रिएट तो कर ले लेकिन उसके ऊपर कंटेंट नहीं है तो इस पेज को कोई भी पर्सन लाइक नहीं करता। लेकिन इसमें हमें लोगों को टैग करना भी लाजमी पार्ट बना लेते हैं हम अपनी रूटीन का, कि जैसी कोई पोस्ट करें तो लोगों को टैग करें ताकि लोग हमारी पोस्ट के ऊपर आकर उस पोस्ट में इंगेज हों। देन आई क्रिएट अ वेबसाइट रिलेटेड टू योर फैन पेज। आगे हमने एक वेबसाइट बनानी होती है अपने फैन पेज से रिलेटेड। यू कैन क्रिएट
फ्री वेबसाइट्स एज वेल कि हम कोई भी फ्री में भी वेबसाइट बना सकते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के ऊपर या ब्लॉगर की डायरेक्टरी के ऊपर हम लोग फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। ऐड कंटेंट्स टू वेबसाइट एंड पोस्ट ऑन योर फेसबुक पेज टू गेट विजिटर्स टू योर साइट, कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पोस्ट करते हैं और उसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर शेयर करते हैं ताकि विजिटर्स हमारी वेबसाइट को हमारी हमारे वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स भी बढ़े और हमारे पेज के भी लाइक्स बढ़े। Add ads to make money and make sure your website looks decent and not copied, कि अपनी वेबसाइट के ऊपर हम एड्स इनेबल कर सकते हैं जब हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने लग जाएगी, लेकिन हमें मेक श्योर करना है कि हमारी वेबसाइट जो है वो एक तो डिसेंट लुक में हो, उसका डिज़ाइन मॉडर्न हो और इजीली नेविगेट कर सकें लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के ऊपर उनको जाने में मुश्किल ना हो, और हमारी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, हमारी वेबसाइट किसी की कॉपी ना हो, यूनिक कंटेंट के साथ हमारी वेबसाइट बनी होनी चाहिए। You should also add valuable content to your website on the regular basis to get more and more visitors, कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रेगुलर बेसिस पे इंगेजिंग कंटेंट पुट करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स को गेट कर सकें। सेल्फ फैन पेज पोस्ट, अब ये भी अर्निंग का तरीका है कि हम अपने फैन पेज की पोस्ट को बेच भी सकते हैं। Sign up with shopsomething.com and make sure you have minimum 1000 likes on your fan page, कि अगर आपके पेज के ऊपर 1000 या 1000 से ज्यादा लाइक्स हैं तो आप shopsomething.com के ऊपर साइन अप भी कर सकते हैं और अपने पेज के ऊपर जो है वो पेड पोस्ट भी लगा सकते हैं। Add your fan page to shop something and confirm you are the owner of the page, आपने कंफर्म करना होता है कि आप उस पेज की ऑनर भी हो। Set a price per post for your page. Now this is the important. Make sure you set the price correctly because no one would buy post on your page if the price is too high. अब हमने वहां पे अपने पेज के ऊपर पोस्ट लगाने की प्राइस भी सेट करनी होती है। प्राइस सेट करते हुए हमें ये खास ख्याल रखना है कि हम प्राइस बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते इस चीज को कि वो फेसबुक फैन पेज के ऊपर पोस्ट लगवाने के लिए इतना ज्यादा पे करें। If you cannot use shopsomething.com, if you have good traffic on your page, there are various ways to sell your post. Even sometimes people contact themselves if you have good likes, कि अगर हमारे पास good likes हैं और हमारे पेज के ऊपर बहुत ज्यादा engaging content है तो लोग हमसे खुद भी राब्ता कर सकते हैं कि आप हमारा कंटेंट अपने फैन पेज के ऊपर प्रमोट करें। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जिस तरह से लेट्स सपोज किसी न्यू ब्रांड ने अपनी फ्रेंचाइज लॉन्च करनी है आपके सिटी में, तो वो देखेंगे कि इस सिटी का जो फेसबुक के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर टॉप फैन पेज है वो किसका है। अगर तो आपका पेज टॉप में आ रहा है तो वो आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप हमारी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करें या हमारी एड्स जो हैं फ्रेंचाइज से रिलेटेड अपने फैन पेज के ऊपर लगाएं, ताकि लोग आपकी फैन पेज के ऊपर जैसे ही उनको हमारा कंटेंट नजर आए तो हम इस चीज के लिए आपको पे भी करते हैं। कोई इवेंट हो रहा है तो इवेंट वाले भी आपको पे कर सकते हैं। किसी ने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले भी आपको प्रमोट कर सकते हैं, आपके साथ राब्ता कर सकते हैं कि आप हमें प्रमोट करें, हम आपको पे करते हैं। Sell products on your Facebook page. If you are expert in it and you can even sell your pages, कि अगर हम इसमें एक्सपर्ट हैं तो हम अपने पेजेस को सेल भी कर सकते हैं। यूजली countries like USA, UK, Canada, Australia and other European countries likers worth more. So if you can target them, you will be able to earn more revenue like this. कि मोस्टली जो USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज के लाइक्स है वो मैटर करते हैं, वो ज्यादा वर्थी हमारे पास लाइक्स और फॉलोअर्स होते हैं। और अगर हमारे पास हमारे पेज के ऊपर इन कंट्रीज के लाइक्स हैं तो हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम वीडियो ही लगाते हैं तो वीडियो वहाँ के लोग अगर ज्यादा हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो इट मीन्स के हमें उन वीडियोस के ऊपर जो एड्स लगेंगी उनकी ज्यादा इनकम होगी एज कम्पेयर टू अगर लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं या इंडिया में देख रहे हैं, तो उन कंट्रीज की ज्यादा वर्थ है। नाउ इट्स योर टर्न, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
स्टूडेंट्स सर ये पेज कोई भी हो सकता है सर, या कोई इसके लिए कोई अलग पेज बनाना पड़ेगा? सॉरी, रिपीट कीजिएगा। अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। हेलो। मेरे ख्याल में हामिद अफरीदी थे। जी, क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जी स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी वेल? यस सर। असल में इंटरनेट ऑफ हो गया था, मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया है, इसलिए रिकनेक्ट हुआ है। तो हामिद, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्लीज रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मैं पूछ रहा था सर, ये जो पेज सर, इसको सेल करने के लिए सर कोई भी पेज हो सकती है सर, या कोई स्पेसिफिक पेज बनाना पड़ेगा? नहीं, कोई भी किसी भी टॉपिक पे आप बना सकते हैं, जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई मेरा हैं। सर मेरे मेरा एक कम्युनिटी का सर, अपने कम्युनिटी का पेज है सर। अच्छा जी। तकरीबन 1500 लाइक है सर उस पे। जबरदस्त। तो उस पे हो सकता है सर? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर हम डेली के कितनी पोस्ट अगर हम न्यू पेज बनाए तो डाल सकते हैं? एटलीस्ट वन पोस्ट का कहा जाता है कि डेली आप वन इंगेजिंग पोस्ट लगाएं जो कि यूजर्स को इंगेज करें। सर ये आपने प्रैक्टिकली करके देखा है सर? मैंने तो प्रैक्टिकली नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी तो ये फील्ड नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट के ऊपर मुझसे काम नहीं होता। हम लोग जरा कोडिंग टाइप के बंदे हैं, कोडिंग शोडिंग जितनी मर्जी करनी, इस तरह के काम। ये मैंने ट्राई किया था, कोशिश की थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे बस का काम नहीं है ये पेजेस वगैरह मोनेटाइज करना। इवन के अच्छे खासे लाइक्स भी कुछ पेजेस के आ गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये सर देखेंगे, मिनिमम कितनी अर्निंग हो जाती डेली लाइफ है के इसकी? 18,133 लाइक्स है, 6,212 लाइक्स हैं इसके, फॉलोअर्स और लाइक्स। ये एक पेज है मेरा, ये तो खैर हमारा हीरो स्टार का पेज है। सर स्क्रीन नजर नहीं आ स्क्रीन शो कर दे। एक मिनट। जी, भी नजर आ रही है। ये कुछ पेजेस मैंने अपने लिए बनाए थे, जी यस सर। उनमें एक ये पेज है, थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा लाइक्स आ गए थे, फॉलोअर्स भी ज्यादा हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा। हालांकि इनके ऊपर मैं अगर एक महीना भी मेहनत करता हूँ तो इनसे अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। सर मैक्सिमम कितनी अर्निंग होती है? मैक्सिमम अर्निंग का कोई हिसाब नहीं होता, ना मिनिमम का मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके पेज के ऊपर कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, और कितने लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, और कितने लोग एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। कोई एक अमाउंट नहीं बता सकते हम लोग, ना कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें वेरी करती हैं चीज़ें कि आपके जो व्यूज़ हैं वो यूएसए से आ रहे हैं या यूके से आ रहे हैं या किस कंट्री से आ रहे हैं। और अगर तो उन कंट्रीज से व्यूज़ आए और क्लिक्स आए तो बहुत बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। लेकिन अगर आपके व्यूज़ वगैरह यहाँ से पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर भी अर्निंग तो हो जाती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उन कंट्रीज से हम लोग ट्रैफिक जनरेट करें तो उनसे होती है। इसी तरह गूगल एड्स भी ये ऐसे ही काम करते हैं, फेसबुक चैनल्स की वीडियोस भी ऐसे ही काम करती हैं। ओके। डिफरेंट इसमें चीजें मैटर करती हैं कि सर। हाँ जी। जी सर मेरा एक पेज था, उन पे था तकरीबन 3 मंथ में सर 5,000 फॉलोवर आए थे, लाइक्स। जबरदस्त। बहुत शॉर्ट टाइम है सर। अच्छा जी।
सर इसका एक वजह है जो मैंने नोट किया है सर, अगर आप चाहे मैं इधर शेयर कर सकता हूँ वो हाँ बात। जी जी सर अक्सर फेसबुक में एक ट्रेंड चल रहा होता है, जैसे कि या कोई फनी ट्रेंड होता है या कोई और ट्रेंड होते हैं सर। इसी तरह उस वक्त में सर एक तुर्किश ड्रामा था हयात एंड मुराद के नाम से, मुझे अभी भी उनके एक्टर्स का पता नहीं कि इनका रियल नेम क्या है, लेकिन जी। उनका ड्रामा का ट्रेंड चल रहा था तो मैंने उसके नेम से एक पेज बनाया सर। अच्छा जी। और सर फिर उसके रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स थे उसको ज्वाइन किए तकरीबन सर। उनकी पे जो हयात एंड मुराद की पिक्स है उनको मैं कॉपी करता था और अपनी पेज पे पेस्ट कर रहा था, तो फिर वही जो पिक्चर है उसको मैंने उसके रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर रहा था सर। विद इन हम्म। 3 मंथ्स 5,000 फॉलोअर मेरे पेज पे आ गए हैं। सही है, चलें, अच्छी बात है। ये आपने बिल्कुल सही टेक्निक बताई है कि जो ट्रेंडिंग कंटेंट होता है उसके ऊपर ज्यादा एंगेजमेंट आती है। लाइक आजकल आप देख रहे हैं कि अर्तुगरुल या उस्मान बे इसकी चल रही हैं, और उसके अलावा जो वॉर चल रही थी बिटवीन दी इसराइल एंड फलस्तीन, उसके ऊपर लोग कंटेंट लगा रहे थे जस्ट टू इनहेंस देयर ऑडियंस। तो जो आपका जो करंट अफेयर्स और जो दुनिया में चीजें चल रही होती हैं उनके ऊपर आप अगर कोई कंटेंट देते हैं या कंटेंट शेयर करते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो इस तरह से भी आप लोग ये भी अप्रोच लगा सकते हैं अपने फैन पेजेस को इम्प्रूव करने की और उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स गेट करने की। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? सर आजकल तो लाइक्स पैसों पे मिलते हैं ना, वो करना पैसों के चाहेंगे? भी मिलते हैं, पैसों के भी मिल जाते हैं, पेड कैंपेन्स चलाते हैं लोग। आप अपने लिए खुद भी कैंपेन चला सकते हैं, आप लोगों को क्यों पे करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है फेसबुक के ऊपर ही हम लोग एक और वे में भी अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक विद इंस्टेंट आर्टिकल्स। के इंस्टेंट आर्टिकल्स के थ्रू हम लोग किस तरह से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। Instant article is a tool designed for media publishers to distribute fast, interactive articles to their readers within the Facebook mobile app and Messenger। कि Facebook की मोबाइल ऐप और मैसेंजर के ऊपर इंगेजिंग कंटेंट आर्टिकल्स की फॉर्म में हम लोगों ने शेयर करना होता है, और उसको मोनेटाइज करने के बाद हम लोग अर्निंग करते हैं। यू कैन मोनेटाइज योर वेबसाइट थ्रू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। के अपनी वेबसाइट को हम लोग मोनेटाइज करते हैं थ्रू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स एंड अर्न मनी फॉर एवरी क्लिक ऑन एड्स मेड बाय योर विजिटर्स। कि हम लोगों ने एक वेबसाइट बनानी होती है, उस वेबसाइट को अटैच करना होता है अपने फेसबुक के साथ, और इंस्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं। आफ्टर पब्लिशिंग आवर इंस्टेंट आर्टिकल्स, हमारी जितनी ऑडियंस उन एड्स के ऊपर जो मोनेटाइज होने के बाद एड्स डिस्प्ले होंगी उन एड्स के ऊपर क्लिक करेगी तो हमें उसकी अर्निंग मिलेगी। रिक्वायरमेंट्स फॉर फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले आप फेसबुक पेज के, हमारा एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अ वेबसाइट ऑन बाय यू बेस्ड ऑन वर्डप्रेस के, हम लोग वर्डप्रेस के अंदर भी वेबसाइट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस के अंदर ही हो आपकी वेबसाइट, आप किसी और टूल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस सबसे ज्यादा सपोर्टेड है फैन पेजेस के साथ और इंस्टेंट आर्टिकल्स के साथ। मिनिमम 10 आर्टिकल्स ऑन वेबसाइट के, आपकी वेबसाइट के ऊपर कम से कम 10 आर्टिकल्स होने चाहिए। फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट के, आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए जो कि आप बना सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। फेसबुक पेज ऐप के, फेसबुक पेज ऐप आपकी बनी होनी चाहिए। 10 है, योर फेसबुक पेज फॉलोज फेसबुक कम्युनिटी रूल्स। कि हमारा जो पेज है वो पेज फेसबुक के कम्युनिटी रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए। हमारे कम्युनिटी जो फेसबुक की कम्युनिटी रूल्स हैं उनके ऊपर पूरा उतरना चाहिए हमारा पेज, फिर हम अपने पेज के थ्रू वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं। मोर फेसबुक पेज लाइक्स इज इक्वल टू मोर अर्निंग।
सिंपल फॉर्मूला है कि जितने ज्यादा फेसबुक पेज लाइक्स होंगे हमारे, उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी। बट हाउ, लेट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप 1, साइन अप विद फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। के फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स में आपने साइन अप करना है। उसके लिए instantarticles.fb.com ये वेबसाइट है। instantarticles.fb.com के ऊपर जाकर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने अपने पेज को चूज करना है। आपके मल्टीपल पेजेस हैं तो उन पेजेस में से एक पेज को चूज करना है। सिलेक्ट योर फेसबुक पेज वंस यू साइन अप फॉर फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। क्लेम योर यूआरएल के अब आपने अपना यूआरएल क्लेम करना है। टू क्लेम योर यूआरएल बाय विजिटिंग योर पेज पब्लिशिंग टूल्स के आपने पब्लिशिंग टूल्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपकी अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने आकर यहाँ से अपना यूआरएल रिक्वेस्ट करना है, यूआरएल क्लेम करना है बेसिकली। सिंक योर ब्लॉग टू फेसबुक कि अब आपने अपने ब्लॉग को फेसबुक के साथ सिंकिंग के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस सबसे ज्यादा एफिशिएंट वे है इंस्टेंट आर्टिकल की सेटिंग के लिए। इसके लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है जो कि फेसबुक की तरफ से ही है, जिसका नाम है इंस्टेंट आर्टिकल्स। इंस्टॉल इंस्टेंट आर्टिकल्स फॉर WP प्लगइन इन योर वर्डप्रेस ब्लॉग। गो टू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल सेटिंग्स एंड एंटर फेसबुक पेज आईडी। अब उस प्लगइन की सेटिंग्स में हमने जाना है और सेटिंग्स में जाकर जहाँ पे फेसबुक पेज आईडी रिक्वायर्ड होगी वहां पे हम अपने फेसबुक पेज की आईडी पुट करेंगे, जो पेज हमने यहाँ पे बनाया होगा। आईडी पुट करने के बाद हमने कस्टमाइज स्टाइलिंग के ऊपर जाना है। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स अलाउज companies to maintain branding even within the social network. You can upload a logo, assign fonts for use throughout the articles and customize other elements of your content। हम अपने कंटेंट को स्टाइल कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारे जितने भी कंटेंट फैच होंगे यहाँ पे फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स में, उनका लोगो उनके ऊपर लोगो कौन सा होना चाहिए और उनका फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, उनका कलर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। To change these settings, you would have to find publishing tools, configuration and styles at the setting। कि अपने फेसबुक पेज की सेटिंग्स में जाकर हमें इंस्टेंट आर्टिकल्स में कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पब्लिशिंग टूल्स में जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और वहां पे आगे हमें ऑप्शन मिलेगा स्टाइल्स का। स्टाइल्स की हम यहाँ पे ऐड स्टाइल के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अच्छा जी, एग्जांपल है आर्टिकल स्टाइलिंग की। यहाँ से वो क्या कर रहा है कि चूज करेंगे आपका टाइटल के रिगार्डिंग वो सेटिंग्स अप्लाई कर रहा है कि उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होगा, उसकी फॉन्ट फैमिली कौन सी होगी, फॉन्ट साइज कौन सा होगा, अलाइनमेंट कौन सी होगी, बॉर्डर डिस्प्ले करवाना है या नहीं करवाना, लाइन हाइट कौन सी क्या होगी और टेक्स्ट का साइज क्या होगा। ये सारी चीजें यहाँ से डिफाइन करके यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखा दिया जाता है कि इस तरह का आपका फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल इस तरह से शो होगा आपकी फेसबुक ऐप में। आगे है ज्वाइन FB ऑडियंस नेटवर्क। जब हमने फेसबुक के ऊपर अपना ऑडियंस का नेटवर्क ज्वाइन करना है। फ्रॉम पब्लिशिंग टूल यू हैव टू क्रिएट अ फ्री ऐप। अब हमने यहाँ पे आकर अपनी एक फ्री ऐप क्रिएट करनी है। गेट ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आकर हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। Click on get started as shown above to create a free app for your audience। के अपनी ऑडियंस के लिए हम लोग फ्री में ऐप क्रिएट कर सकते हैं। Sign up for Facebook developer account and select the app we have created in previous step। App name is your Facebook page name। के आपकी एप्लीकेशन का जो नाम होगा वो आपके फेसबुक पेज का नाम होगा, यहाँ से हमें नजर आ जाएगी। फेसबुक डेवलपर अकाउंट में साइन अप फ्री में किया जा सकता है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। developers.facebook.com अपनी जितनी भी एप्स वगैरह हम क्रिएट करते हैं इसी में क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, आगे है इंसर्ट एड प्लेसमेंट कि अब हमने अपनी एड प्लेसमेंट यहाँ पे इंसर्ट करनी होती है। उसके लिए हम लोग फेसबुक फॉर डेवलपर्स में अपनी एप्लीकेशन को चूज करेंगे और ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपने जो लिमिट्स हैं उनका पता चलता जाएगा
कि हमारे पेज के ऊपर हमारी कितनी लिमिट्स हैं, हम फुल लिमिट्स को क्रॉस कर गए हैं या अभी लिमिट्स को पूरा करना बाकी है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे अपग्रेड नाउ का बटन है। अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे अपना जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। लाइक यहाँ पे मोहम्मद अहमद है, मोहम्मद अहमद को सिलेक्ट कर लेंगे। एड योर इंस्टेंट आर्टिकल पेज टू अ प्रॉपर्टी, कि अब हमने यहाँ पे अपने पेज की प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है। यहाँ से हम योर फेसबुक पेज, अपने पेज को सिलेक्ट करेंगे, नेम यहाँ पे पुट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे और क्लिक ऑन इंस्टेंट आर्टिकल अंडर एड स्पेस टू गेट योर एड कोड, दिस विल शो एड्स ऑन योर वेबसाइट। अब यहाँ पे हमें एड कोड शो करवाना है। एड कोड जो होगा वो बेसिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होगा। सारी बात है, जब हमारी वेबसाइट के ऊपर एड्स आएंगे तो तभी हम लोग उनके थ्रू, एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। एड्स लगी होंगी, लोग आएंगे, उन एड्स को देखेंगे, उनके ऊपर क्लिक करेंगे या उनको व्यू करेंगे तो उसी चीज के हमें पैसे मिलेंगे। गेट एड प्लेसमेंट कोड के, अब यहाँ से हमने गेट एड प्लेसमेंट कोड के ऊपर क्लिक करना है, कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर उसको एड नेटवर्क प्लेसमेंट आईडी के अंदर वो आईडी बुक करनी है। ये वाला कोड हमने यहाँ पे पुट करना है। इन योर वर्डप्रेस एडमिन पैनल गो टू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल सेटिंग्स एंड एंटर प्लेसमेंट आईडी एंड सेव। हमने प्लेसमेंट आईडी को सेव करना है और उसके अलावा हमने सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है कि अपनी इंस्टेंट आर्टिकल्स को रिव्यू के लिए सबमिट कर देना है। इफ यू हैव सीन योर फेसबुक एंड blog properly, your articles should be appear for review on Facebook. It would take up to 72 hours for the post to be transformed into an instant articles, के एक पोस्ट को इंस्टेंट आर्टिकल में कन्वर्ट होने में 72 आवर्स लग सकते हैं। अच्छा जी, when the post does appear on your Facebook dashboard, click submit for review and wait again for 24 to 72 hours for approval or decline। कि हमें जब ये हमारे डैशबोर्ड में नजर आने लग जाए तो उसके बाद वेट करना होता है 24 घंटे या 72 घंटे के तक के अंदर अंदर हमें या तो अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाता है या रिजेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर रिजेक्शन हो रही है तो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट सही नहीं बनाई या हमारे आर्टिकल्स डुप्लीकेट हैं या कोई भी इशू आ रहा है वो हमें बता दिया जाएगा कि किस वजह से डिक्लाइन हुआ है। फेसबुक, अच्छा जी, आ गया गेट पेड। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क सेंड पेमेंट्स वाया डायरेक्ट डिपॉजिट एवरी मंथ बाय द 21st। To set up your choice of payment method, go to Publishing Tools, Instant Articles Configuration, your dashboard, Audience Network and Payer। ये सेटिंग्स यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक जो है वो हमें डायरेक्टली डिपॉजिट भेजती है हर मंथ के 21st को। हाँ जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें रिगार्डिंग इंस्टेंट आर्टिकल्स। सर ये आर्टिकल के सर लिए लाइट इशू लाइव बहुत होना ज्यादा चाहिए। मेरी तरफ। क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, आपका लेक्चर मिस हो गया बीच में से। अच्छा चलें, लेक्चर जब अपलोड होगा तो एक दफा रिपीट कर लीजिएगा। हम लोगों ने फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स के बारे में ही पढ़ा है। ओके सर, मैं रिपीट करके चेक कर लूँ। हाँ जी, और एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर ये आर्टिकल के लिए व्यूज और लाइव होना चाहिए। आर्टिकल्स के लिए व्यूज और लाइक्स होना चाहिए। नहीं, आर्टिकल्स तो हमारी वेबसाइट से सिंक वीडियो होंगे, पोस्ट की बात की। हमारी वेबसाइट से सिंक होंगे आर्टिकल्स। अच्छा सर ये काम आपने किया है सर? ये काम भी मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये कैसे करना है। मैं क्लाइंट्स को ये सारे काम करके देता हूँ। ये सारी इम्प्लीमेंटेशन वैसे मैंने आपकी काफी वेबसाइट है ना? हाँ जी, मेरी काफी वैसे वेबसाइट्स आपके हैं पास काफी वेबसाइट है जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये है। आप गूगल करेंगे ना लंदन बीच के नाम से तो टॉप पे आएगी ये साइट।
ठीक है, ये मेरा टॉप सोर्स है अर्निंग का। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर एड्स भी लगी हुई हैं, और ये जो जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये अमेजोन एफिलिएट के थ्रू यहाँ पे आ रही है, एफिलिएशन हुई है इसके ऊपर। ये तो एड्स हैं। सर ये आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाया सर? ये मेरी पर्सनल साइट है। ठीक है, ये अमेजोन की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और कोई भी पर्सन यहाँ से क्लिक करके अमेजोन के ऊपर जाएगा और वहाँ से जब बाय करेगा तो अमेजोन मुझे पे करेगा, कमीशन पे करेगा। एक ये साइट है, उसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं। मैं आपको आज ओपन करके दिखा देता हूँ जो मेरी पर्सनल साइट्स हैं। इसके अलावा एक मेरा न्यू स्टार्टअप है, न्यू तो नहीं है खैर, थोड़ा सा आपको पुराना हो गया, इसके ऊपर ऑर्डर्स भी काफ़ी जनरेट हो गए हैं। किसान ऑर्गेनिक्स, मेरा ये पैशन था कि मैं कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च करूं, बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ जिम्मेदार फैमिली से, और हमारे अपने बाग हैं और गन्ना भी काफ़ी काश्त करते, तो मेरा ये था कि मैं इन चीज़ों को, तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं इनको ऑनलाइन सेल करूँ, जिसमें नेचुरल फूड आ जाता है, जिसमें गुड़ है, शक्कर है, और हमारे पास ब्राउन शुगर है। देन अभी ये मैंगो वगैरह में हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग अपलोड करनी है, तो उसके अलावा हमने ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी काम स्टार्ट करना है। इसके ऊपर भी जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है, प्रोडक्ट्स हमारी रेडी हैं, बस उनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है। ये है मेरा एक स्टार्टअप। और उसके अलावा हमारी एक साइट है बेबी माइनर्स, ये मेरी साइट है मेन। इसका स्टार्टअप तो मेरा ही था, लेकिन अब मुझे एक पर्सन को साथ मिलाना पड़ा है फॉर कंटेंट, क्योंकि मैं कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक पार्टनर इसमें ऐड करना पड़ा है, और वो मेरी स्टूडेंट ही है। मेरे दूसरे बैच की स्टूडेंट है, वो कंटेंट के अंदर काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने उसको फिर अपना पार्टनर ही बना दिया था इसमें। तो इस साइट के ऊपर भी हम लोग पार्टनरशिप में चल रहे हैं। इसकी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के साथ एफिलिएशन होगी और एड्स के थ्रू अर्निंग होगी। ये भी अब साइट काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग में आ रही है, इसके व्यूज़ जो हैं वो पर पोस्ट व्यूज़ अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं डेली बेस पे। इसकी एसईओ के ऊपर भी काम हो रहा है, ये अमेजोन की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। उसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है फ्लैशबर्ड, ये बेसिकली न्यूज़ नेटवर्क है। इसके ऊपर जो अर्निंग का सोर्स है वो है गूगल एड्स। यहाँ पे आपको भी एड्स भी नजर आएंगे, यहाँ पे दो भी ऐड, ये गूगल ऐड लगी हुई है, ये ऐड लगी हुई है। उसके अलावा हम जब आर्टिकल्स को ओपन करेंगे, बेसिकली ये न्यूज़ है, इनको ओपन करेंगे तो इनके अंदर भी एड्स लगी हुई हैं। यहाँ पे ऐड लोड होगी, ये ऐड लोड हो रही है, ये ऐड लगी हुई है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा, ये सारी वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई है साइट्स। और मैंने एक साइट और भी बनाई थी, खैर अब तो वो डोमेन भी एक्सपायर हो गई है। वो थी keto.trainer.com। इस वेबसाइट के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, ये मेरी फर्स्ट साइट थी, अब तो खैर किसी और ने पे कर बाय कर ली, या किसी और ने बाय कर ली, एक्सपायर हो गई थी, तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। मैंने इस साइट के ऊपर स्टार्ट किया था, जब मैंने कहा था कि इसके ऊपर मैं एड्स वगैरह अपलोड करवाऊंगा। खैर मैंने तो करवा ली थी, ये मेरे पेजेस भी आपको शायद नजर आ जाए यहाँ पे, कीटो डाइट का ये देखिए, ये पेज बना हुआ था, ये मैंने बनाया था। वेबसाइट का डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त था, उसके ऊपर एड्स भी अप्रूव हो गई थी, और जो है वो
काफी काम कर दिया था, लेकिन ये कंटेंट की वजह से ही मैंने छोड़ दिया। कंटेंट के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता था। इस तरह ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लगाई थी, 2018 की बात है, 1 अगस्त 2018 पर मैंने ये साइट बनाई थी, उसी से रिलेटेड ये पेज बनाया था। खैर अब तो शायद मुझे ये पेज भी डिलीट कर देना चाहिए। ये बेबी माइनस का पेज है, ये मैंने वैसे ही फेसबुक के ऊपर पेज बनाया था। और इसके अलावा ये लंदन लीक्स के नाम से भी मैंने एक साइट स्टार्ट की थी, जो शायद एक्सपायर हो चुकी है। यस, एक्सपायर हो चुकी है। इनके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर सका मैं, एक तो लंदन लीक्स के ऊपर और दूसरा इसके ऊपर कीटो डाइट ट्रेनर के ऊपर। बाकी ये जो साइट है ना, क्योंकि मेरा फोकस फिर इस तरफ आ गया था, तो मैंने आपको पहले साइट ओपन करके दिखाया ना लंदन लीक्स, इस साइट के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस आ गया, क्योंकि इसके थ्रू अर्निंग भी अच्छी हो रही थी और फिर इसकी एसईओ वगैरह के लिए मैंने हायरिंग की। तो अब तो खैर ये टॉप ऑफ दी लिस्ट है मेरी अर्निंग सोर्सेज में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा कुछ मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरी मतलब कि इतनी प्रोडक्ट्स हैं या ये हो, बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि ये कोई भी इसमें स्पेशल चीज़ तो नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर साइट बनी है, अंदर कंटेंट होती है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई तो बस उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, वही अर्निंग का सोर्स बन गया। दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें बताने का आपको यही मकसद है कि आप लोग भी इस तरफ आएँ। खाली फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है ना वो फोकस नहीं करना। फ्रीलांसिंग ठीक है, आप स्टार्ट फ्रीलांसिंग से करें, लेकिन एट द एंड आप लोग अपनी प्रोडक्ट की तरफ आए, अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फिर हम लोगों ने स्टार्ट करना है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो अपना एक ब्लॉग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो फॉर एग्जांपल जो फेसबुक का पेज बनाना मतलब अपने वेबसाइट के लिए सर, इस तरह सर ट्विटर हैंडल भी सर हम वो कर सकते हैं इसके लिए, जितने भी सोशल मीडिया है सर उस पे अगर हमारा प्रेजेंस हो सर, तो हमारे ब्लॉग के चांसेस सर कितने सक्सेसफुल ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लाने के लिए? जितने आप सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उतनी ही आपकी ट्रैफिक बढ़ती जाती है ब्लॉग के ऊपर। ये जस्ट फेसबुक के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा आप देखें कि ट्विटर के ऊपर जाएं, लिंक्डइन के ऊपर जाएं। उसके अलावा जिस तरह से मैंने यहाँ पे वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाऊं, यही वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है ना, फैड अरेबिया। इसको क्या होगा, सर्वर पर कोई इशू आ रहा है। अब देखेंगे इन्होंने अपना फेसबुक भी अटैच किया हुआ है, लिंक्डइन भी अटैच किया हुआ है, और उसके अलावा ट्विटर अटैच है। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, उन सब पे ये आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल इनका देखें, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत अच्छी इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक्डइन है, तो ट्विटर के ऊपर आए तो ट्विटर के ऊपर ये डेली बेस पे अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये सारे ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के सोर्सेज है। यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमें आती है, तो सर्च इंजन से आती है, एसईओ ऑप्टिमाइज करने से, और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ से आती है। राइट सर। ये देखिए, इसके 11.1 के फॉलोअर्स हैं, और ये देखिए 8 फैब का कंटेंट आ रहा है। ये 4 घंटे पहले जो पब्लिश किया है वो आ रहा है। अब यहाँ से जारी बात है, इनके इतने जो फॉलोअर्स हैं उनको ये कंटेंट जा रहा है, वो क्लिक करेंगे तो सीधे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। तो वेबसाइट पे ही लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट के ऊपर आ गए, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गई। यहाँ पे आएंगे तो ये एड्स के ऊपर इंप्रेशन भी आएंगे, इस एड के ऊपर इंप्रेशन आएगा, यहाँ पे जो एड्स लगी हुई हैं उनके ऊपर इंप्रेशन आएगा। ये एड है इन द मिडल ऑफ कंटेंट,
इसके ऊपर इम्प्रेशन आएगा। ये देखिए पॉपअप के ऊपर सब्सक्राइब भी कर सकता है ये पर्सन। और ये सारी एड्स के ऊपर कम से कम इम्प्रेशन तो आ रहे हैं ना, अगर कोई क्लिक ना भी करे। और अगर कोई क्लिक करने वाला हो यहाँ पे क्लिक करे तो अब इस पे पैसे भी मिलेंगे, क्लिक के ज्यादा पैसे मिलते हैं बेसिकली। ठीक है जी। जी सर क्लियर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें या कल? कल अच्छा जी कल। सर ये भी पढ़ाए सर, स्टार्ट करें। सर ये ब्लॉग वाला कल पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। चलिए, सही है, चलें कल पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब हमारे यही टॉपिक रह गए हैं कि एक तो ब्लॉग के थ्रू, दूसरा ई कॉमर्स के थ्रू और तीसरा है शटरस्टॉक के थ्रू। 3 टॉपिक ये हैं, ये हमने कवर करने हैं। इसके अलावा तो कोई टॉपिक नहीं है, बाकी बाकी देख लेंगे, अगर फिर हमें टाइम मिला तो कुछ एडवांस चीज़ें देख लेंगे। ठीक है जी, लेक्चर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।